महारानी बोली, शिकारी इसे जानबूझकर यहाँ लेकर आया है ताकि पूरा महल तबाह कर सके। राजा ने सिपाहियों को हमले का आदेश दिया और महल से तोपें निकाली गईं, लेकिन रानी अभी पूरी तरह होश में नहीं थी। सभी तोपें लेकर तैयार थे। उधर शिकारी वहाँ से छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था। समुद्र की रानी ने शिकारी को देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गई। राजा और महारानी यह देखकर डर गए और वहाँ से भागने लगे। शिकारी ने प्रतिमा में लगे भाले को निकाल लिया, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया। शिकारी नीचे गिर गया। उसने कई जीवों की जान ली थी और आज उसकी बारी थी। रानी उसे निगलने ही वाली थी कि तभी उसकी दोस्त उसे रोक देती है। रानी हालांकि गुस्से में थी, लेकिन वह उसकी दोस्त की बात सुनकर रुक गई। लड़की ने कहा, इस शिकारी को मारने से लड़ाई का अंत कभी नहीं होगा। शिकारी को एक नया जीवन मिल गया। उसने सबके सामने वादा किया कि वह अब कभी किसी का शिकार नहीं करेगा। उसने भाले को भी तोड़ दिया, लेकिन महारानी को भरोसा नहीं हो रहा था कि समुद्र की रानी ने उसकी बात कैसे मान ली। लड़की ने सभी लोगों से कहा, ये सभी समुद्र के शिकारी थे जिनका काम समुद्र के जीवों को पकड़ना था। सभी अपनी अपनी पोजीशन बनाकर तैयार थे। सामने से एक हरे रंग का बड़ा जीव उनकी तरफ आ रहा था। यह समुद्र का सबसे बड़ा जीव था। शिकारियों का सरदार जहाज को उसके सामने ले जाने का आदेश देता है। सभी अपने काम में लग जाते हैं। एक आदमी बाजा बजाता है, जिससे सभी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरदार हमला करने का हुक्म देता है और सभी तोप से उस पर हमला करते हैं। इतने हमले के बावजूद भी वह जीव बिल्कुल नहीं डरता। एक शिकारी कहता है, उस पर हमले का कोई असर नहीं हो रहा है। इसके बाद सभी शिकारी तीर कमान लेकर तैयार हो जाते हैं और एक साथ तीर छोड़ते हैं। तीर के वार से उस जीव को घाव महसूस होता है, जिससे वह पानी के नीचे चला जाता है। तभी एक शिकारी भाला लेकर ऊपर जाता है और भाले से उस जीव पर वार करता है, लेकिन भाले का भी कोई असर नहीं होता। इसी बीच उनकी पूरी नाव हिल जाती है। शिकारियों को लगता है कि वह जीव डर कर भाग गया है, लेकिन वह उनके जहाज के नीचे छुपा होता है। अचानक वह जीव पानी से बाहर निकलता है और उनकी पूरी नाव हिला देता है। वह बड़ा जीव पूरी नाव को अपने शरीर से लपेट लेता है और अपनी 3 मुंह वाली पूंछ से शिकारियों पर हमला करता है। शिकारी उसकी पूंछ को अलग करने की कोशिश करते। ये विशाल समुद्र की रानी शिकारियों की नाव को घसीट रही थी। शिकारियों ने रानी को फंदे से बांध रखा था, जो बहुत क्रोधित थी। शिकारियों का सरदार बहुत गुस्से में था। रानी समुद्र के नीचे चली जाती है और समुद्र में गोल चक्कर लगाने लगती है। शिकारियों की नाव का संतुलन बिगड़ रहा था, लेकिन शिकारियों का सरदार गुस्से से एक भाला उठा लेता है और कसम खाता है कि समुद्र की रानी का आज आखिरी दिन होगा। रानी ने घूम घूम कर एक बड़ा सा भंवर बना दिया था, जिससे उनकी नाव भंवर के अंदर जा रही थी। भले ही रानी की जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन शिकारियों को वह हरगिज नहीं छोड़ेगी। बचने का इनके पास एक ही रास्ता था कि रानी में बंधी रस्सी को काट दिया जाए, लेकिन शिकारियों का सरदार ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वह रानी को मारना चाहता था। इनकी पूरी नाव तिरछी हो चुकी थी। एक आदमी गुहार लगाता है कि हमें रस्सी को काट देना चाहिए, नहीं तो सब मारे जाएंगे, लेकिन सरदार उसकी एक नहीं सुनता। एक लड़की ने देखा कि रानी बहुत गुस्से में थी, जिस वजह से लड़की खंजर निकालकर रस्सी को काटने लगती है। शिकारी भाला लेकर रानी के पास जाता है और कहता है, ये तेरी जिंदगी की आखिरी घड़ी है। फिर भाला मारने से पहले उसका संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि लड़की रस्सी को काट रही थी। शिकारी उस लड़की को देख लेता है और मौत की सजा देने को कहता है, लेकिन लड़की उसकी एक नहीं सुनती। तभी वह दूसरे आदमी को, ये पहरेदार पानी के बांध को खोल देता है, जिससे पानी रास्ता बंद कर देता है। अपने रथ पर सवार एक राजकुमारी थी, लेकिन राजकुमारी के साथ एक छोटू भी था। राजकुमारी छोटू से आगे का रास्ता साफ करने को कहती है। छोटू रिमोट का बटन दबाता है, जिससे पानी के 2 बड़े हाथ बन जाते हैं।